हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी के नए प्रोजेक्ट के बारे में। जी हाँ, मेरा बिल मेरा अधिकार। क्या है ये नया प्रोजेक्ट और किस तरीके से ये प्रोजेक्ट आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, ये भी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों, ये हम आ गए हैं जीएसटी की साइट पर, गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क पर। और यहाँ पे जो इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं उनमें यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इनवॉइस इंसेंटिवाइजेशन। क्या है ये इनवॉइस इंसेंटिवाइजेशन? मेरा बिल मेरा अधिकार। तो दोस्तों, बेसिकली इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का जो इनके पीछे रीज़न है वो ये है कि जो B2C सप्लाई होती है, यानी कि जो डायरेक्ट हमारे कंज्यूमर्स को सप्लाई होती हैं, उन केसेस में इनवॉइस जो है वो इशू नहीं किए जाते, या फिर इशू किए जाते हैं तो जो हमारा सप्लायर है वो उन इनवॉइसेस को अपनी रिटर्न में शो नहीं करता, क्योंकि जो कंज्यूमर होता है वो अनरजिस्टर्ड होता है, वो इनका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। इसी चीज़ की वजह से जो सप्लायर है वो अपनी रिटर्न में ये इनवॉइसेस शो नहीं करता। तो यहाँ पे इसी चीज़ को रोकने के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। इससे रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ भी हमने पहले अपलोड की थी, जहाँ पे लॉटरी स्कीम जो है, इस चीज़ को नाम दिया गया था कि गवर्नमेंट जो है एक लॉटरी स्कीम लेकर के आ रही है, जहाँ पे अगर B2C के केस में जो हमारा परचेज़र है जो इनवॉइस लेगा, उस इनवॉइस पर उसे इंसेंटिव्स मिलेंगे। वो इंसेंटिव्स किस तरह से होंगे? कैशबैक उसे कुछ मिलेगा, उसे डिस्काउंट के रूप में मिलेंगे, या फिर उसे मॉनेटरी टर्म्स में कुछ मिलेगा। वो चीज़ें अभी क्लैरिफाई नहीं की गई हैं, लेकिन अपकमिंग प्रोजेक्ट जो है जीएसटी का, ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल जो है होने वाला है, जो कंज्यूमर्स हैं। साथ ही साथ ये इस चीज़ को भी रोकेगा, जो सेलर हैं जो अपनी सेल, जो B2C सेल है जो वो अपनी रिटर्न में नहीं दिखा रहे हैं, तो ये काफ़ी हद तक अब उसके लिए भी फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। यानी कि सेलर को वो सेल दिखानी होगी जब वो अपना कंज्यूमर जो है वो इनवॉइस अपना जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर करेगा। जीएसटी पोर्टल पर एक ऐप के थ्रू वो जब अपना इनवॉइस अपलोड करेगा तो सेलर की सभी डिटेल्स वहाँ पे आ जाएंगी। तो मेरा बिल मेरा अधिकार is conceptualized as scheme which incentivize citizen and consumer to ask for genuine invoices from the seller while making business to consumer purchase of goods or services which are under the purview of GST। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि ये जो है मोटिवेट करेगा हमारे कंज्यूमर को कि वो अपने सेलर से इनवॉइस लें। This would serve the objective of encouraging tax compliant behavior in the B2C stage of transactions by consumer and business across India. GST and with its partner for these applications, Messrs. eConnect Solution Private Limited is developing a technology platform which will enable citizens to register themselves and upload invoices on a user-friendly mobile application and portal। तो वहाँ पर जो कंज्यूमर होंगे वो अपने आप को रजिस्टर करेंगे और अपने इनवॉइसेस को अपलोड करेंगे। एक एप्लीकेशन जो है प्रोवाइड की जाएगी, जो कि मोबाइल एप्लीकेशन या फिर पोर्टल। रोबस्ट टेक्नोलॉजी विल अलाउ दिस मोबाइल एप्लीकेशन एंड पोर्टल टू ऑटोमेटिकली रीड द की डिटेल्स फ्रॉम प्रिंटेड इनवॉइसेस लाइक GSTN, इनवॉइस नंबर, अमाउंट पेड एंड टैक्स अमाउंट। तो ये जो एप्लीकेशन होगी ये ऑटोमेटिकली ट्रैक कर लेगी सप्लायर का जो GST नंबर है, इनवॉइस नंबर है, अमाउंट पे कितनी की गई है और उस पर कितना टैक्स पे किया गया है। तो जो टैक्स चोरी हो रही है जीएसटी के अंदर, उसे रोकने के लिए ये चीज़ जो है स्कीम लाई जा रही है। At the end of the month, few lucky invoices would be identified the process of a draw of load and given reward as an incentive of observing tax compliant behavior। तो उनका compliant behavior के बेसिस पर उन्हें रिवार्ड्स मिलेंगे। किस तरीके से वो रिवार्ड मिलेंगे, कोई ड्रॉ निकाला जाएगा या क्या उनकी स्कीम होगी, वो जल्दी ही यहाँ पे शेयर हो जाएगी। The draw of load will be conducted by another government agency. Since the draw of load will be conducted on individual invoices, every invoice could be a potential future reward at the time of upload. Thus, uploading more invoices in a month would increase consumer chances of winning the reward। तो इनवॉइस बेसिस पर वो ड्रॉ निकाले जाएंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपके इनवॉइस होंगे आपकी विनिंग के चांसेस भी उतने
ही ज़्यादा रहेंगे। कंसिक्वेंटली सिटीजन वुड बी इंसेंटिवाइज टू रिपोर्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन दिस सिस्टम। तो आपको इस बेसिस पर भी रिवार्ड दिया जा सकता है कि आपके जो नंबर ऑफ इनवॉइसेस हैं अगर वो ज़्यादा होंगे तो आपकी विनिंग पॉसिबिलिटीज़ भी ज़्यादा रहेंगी। द सिस्टम वुड ऑल्सो फैसिलिटेट वेरिफिकेशन ऑफ विनिंग इन्वॉइसेस बिफोर डिसबर्सल ऑफ रिवॉर्ड। वहाँ पे किस तरह का भी सिस्टम होगा कि आपके इन्वॉइस की पूरी वेरिफिकेशन होगी आपको रिवॉर्ड देने से पहले, टू इंश्योर दैट ओनली जेन्युइन इन्वॉइसेस आर गिवन द रिवॉर्ड, ताकि जो जेन्युइन इन्वॉइसेस हैं रिवार्ड केवल उन्हीं को मिले। This scheme would serve multiple objectives of incentivizing and rewarding complaint behavior by the consumer, encouraging tax compliant businesses, boosting customer spending and checking tax evasion. तो बेसिकली इसको जो लाने का पर्पस है वो क्या है? It would serve multiple objectives of incentivization and rewarding complaint behavior by the customer, एनकरेजिंग टैक्स कंप्लेंट बिजनेसेस, जिससे कि जो बिज़नेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट रह सके, कंज्यूमर है उनका भी जो बिहेवियर है वो कंप्लेंट हो टैक्स की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ, बूस्टिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड चेकिंग टैक्स इवेजन। और जो टैक्स इवेड किया जा रहा है सप्लायर के द्वारा, क्योंकि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था B2C के केसेस में मोस्टली जो है टैक्स इवेड किया जाता है। किस पर्पज़ से? क्योंकि जो हमारा एंड कस्टमर है वो अनरजिस्टर्ड होता है। अनरजिस्टर्ड होने के नाते ना तो उसे बिल पर कोई ITC मिलता है, इस वजह से वो बिल ही नहीं लेता, इन्वॉइस ही नहीं लेता, या फिर अगर ले भी लेता है तो हमारा जो सप्लायर है वो अपनी सेल में उसे शो नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है कि कंज्यूमर की साइट से तो वो इन्वॉइस शो नहीं होने वाला। तो इस तरह से जो टैक्स चोरी हो रही है उसको रोकने के लिए ये चीज़ लाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा कि इस तरीके से कंज्यूमर को बूस्ट करके उसको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करके जो है उसको इनकरेज किया जाएगा कि आप अपने जो इन्वॉइसेस हैं, एक तो आप अपने सप्लायर से इन्वॉइस डिमांड कीजिए, और जब आप डिमांड कर रहे हैं तो इसका आपको बेनिफिट भी दिया जाएगा। किस तरीके से बेनिफिट दिया जाएगा? रिवार्ड्स के फॉर्म में, इंसेंटिव्स की फॉर्म में। अब वो रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स आपको कैशबैक की फॉर्म में मिलेंगे, या फिर किस तरीके से वहाँ पे आपको कोई डिस्काउंट मिलेगा, किस तरीके का वो रिवार्ड होगा, उससे रिलेटेड अभी यहाँ पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन जल्दी ही उससे रिलेटेड भी क्लैरिफिकेशन यहाँ पर आ जाएगी। तो आपको इस तरीके से जब रिवार्ड मिलेगा आप इसे अपलोड करेंगे, और अपलोड करेंगे तो सेलर के लिए भी मस्ट हो जाएगा उस इनवॉइस को अपनी रिटर्न्स के अंदर शो करना। तो ये चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद और कंप्लेंट बिहेवियर है, दोनों की तरफ से होने वाला है, सेलर की तरफ से भी और कंज्यूमर की तरफ से भी। तो बहुत ही ज़्यादा ये बेनिफिशियल होने वाला है अगर हम टैक्स के पर्सपेक्टिव से देखें, GST के पर्सपेक्टिव से देखें, और कंज्यूमर के लिए भी ये फ़ायदेमंद होने वाला है। तो ये था हमारा नया जो है प्रोजेक्ट जो GST के अंदर आने वाला है। तो ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।